अब जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। हम खेतों के बच्चे हैं, मैं भी खेतों का बच्चा हूं, आप भी खेतों के ही बच्चे हैं। खेतों के बच्चे भूखे क्यों मर रहे हैं? सवाल ये है मेरा आज। खेतों के मालिक भूखे क्यों मर रहे हैं? सवाल मेरा ये है, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हेमंत कुमार बसपा जैसे लोग आ गए हो। भाई साहब क्या करें उनका? जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के शासन में शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होते थे, हेल्थ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर। अगर वो चाहते आज से 20 साल पहले असम के सारे स्कूल शानदार हो सकते थे। अगर वो चाहते, उनकी नीयत साफ होती, तो आज असम के अस्पताल शानदार होते। असम के लोगों को इलाज कराने के लिए चंडीगढ़, बेंगलोर, पटना या दिल्ली ना जाना पड़ता, अगर उनकी इच्छा होती तो। अब इधर आ गए हैं, दूसरी पार्टी में आ गए हैं, अब इधर से शुरू कर दिया काम। ये बताओ, सरकारी स्कूल असम में 8,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। मेरे साथ आज सीट पे जहाज में एक बंदा बैठा था, उसने कहा जी ये तो बहुत ही गलत हो रहा है हमारे असम में, आप प्लीज बोल देना वहां जाके। मैंने कहा मैं बोल दूंगा। बोलो क्या? कहता जी 8,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैंने कहा क्यों हो गए? कहता जी बच्चे नहीं हैं वहां, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो स्टाफ को क्यों तनख्वाह दें, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। बिल्कुल यही हालत दिल्ली के सरकारी स्कूलों की थी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल यही हालत पंजाब के सरकारी स्कूलों में थी 2 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था। लेकिन हमने कहा स्कूल बंद करने की बजाय हम स्कूलों को ही इतना अच्छा कर दें। कारण क्या है बंद करने का? कारण क्या है? बच्चे क्यों नहीं आ रहे? माता पिता का, पेरेंट्स का विश्वास उठ गया सरकारी स्कूल की पढ़ाई से कि चलो हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, हमारी तो कट गई, कम से कम बच्चे को तो प्राइवेट में पढ़ा लें, अच्छी शिक्षा दे लें। सरकारी में शिक्षा नहीं, सरकारी शिक्षा से यकीन उठ गया था। हमने सरकारी शिक्षा ऐसी कमाल कर दी, पहले दिल्ली में अब पंजाब में। भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं माता पिता के, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। तो भाई साहब मुझे ये बताइए, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के प्राइवेट स्कूल है, बड़े प्राइवेट स्कूल है, एयरपोर्ट पे ऐड लगी हुई थी। अब जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। भाई जब मुख्यमंत्री के अपने प्राइवेट स्कूल होंगे, वो सरकारी स्कूलों को क्यों ठीक करेगा? भाई क्यों करेगा वो? अगर मुख्यमंत्री की अपनी ट्रांसपोर्ट होगी, वो सरकारी बसों को क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री खुद ही जमीन खरीदने और बेचने का काम करता है, वो किसी का और का काम क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री का अपना ही टीवी चैनल है, उस पे तो तारीफ ही होगी। भाई साहब ये टीवी वाले में उनका तो नहीं है ना, उनका तो नहीं है कोई कैमरा है, दिखा देना। मुख्यमंत्री के अपने चैनल हैं जी भाई साहब, तो कौन दिखाए, कहां देखेंगे, कहां क्या करेंगे हम? ये चल रहा है। चाय बागान का एरिया है, चाय बागान का एरिया है, 250 रुपए दिहाड़ी है, 250 रुपए दिहाड़ी है। आम आदमी पार्टी की आप झाड़ू का बटन दबाना, 450 दिहाड़ी करके दिखाएंगे आपको। मैं 500 नहीं कह रहा, मैं 400 भी नहीं कह रहा, जितनी मैं कर सकता हूं। मेरे केजरीवाल, मेरे जो प्रधान हैं, उन्होंने कहा वादा वही करना जो पूरा कर सकते हो। मैं 500 भी कह सकता था, मैं 400 भी कह सकता, लेकिन 450 तो पक्का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो माटी का
पट्टा, माटी पट्टा नहीं मिल रहा है। भाई माटी हमारी है, पट्टा हमें ही मिलना चाहिए। आदिवासियों के 3 ज हैं, जल, जंगल, जमीन, उनको वो 3 नहीं मिल रहे, आपको माटी पट्टा नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी को आने दो, माटी पट्टा आपका हक है, आप कानून बनाएंगे। तो ये समझते क्या देश को? भाई साहब देश को समझ क्या रखा है इन्होंने? कभी मरजा चिड़िए, कभी जोंजा चिड़िए, ऐसे लोगों को भेड़ बकरियां समझ रखा है इन्होंने, कभी इधर कभी उधर। सबसे पहले 2015 में सबसे बड़ा करप्शन का केस और सबसे बड़ा करप्ट बंदा डिक्लेयर किया था अमित शाह जी ने आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी को। आज वो सबसे अच्छा और सबसे धुला हुआ वॉशिंग मशीन में आ गया ना, बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन में आ गया। हर